हेलो स्टूडेंट्स, डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से रेशोज़ की। एक बच्चे ने मेरे पास भेजा है मैसेज कि सर रेशो रिवाइज कराइए। मैं ओरल रेशोज़ को रिवाइज कराता हूँ, 2 पार्ट में हो पाएंगे। मैं थोड़ा मिक्स बोलता हूँ सरल भाषा में। रेशोज़ को हमने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। इसमें से एक है लिक्विडिटी रेशो, एक है सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। शुरुआत करते हैं हम लिक्विडिटी रेशो से। अब लिक्विडिटी का सेंस यहाँ पर किस चीज़ से है? द टर्म लिक्विडिटी रिफर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। कैश की जो अवेलेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशोज कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 2 रेशोज के अंतर्गत आते हैं। एक होता है करंट रेशो। इन करंट रेशो करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन इज व्हाट आर करंट एसेट्स? करंट एसेट्स which are convertible into cash within 1 year and current liability which are payable within 1 year. And the ideal situation says that current asset should be double in comparison of current liability. Means ideal current ratio हो गया 2:1। 2 इंडिकेट करता है करंट एसेट को और 1 इंडिकेट करता है करंट लायबिलिटी को। तो लिक्विडिटी रेशो में एक दूसरा रेशो आता है क्विक रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में इसको रैपिड रेशो के नाम से भी पुकारा गया है, कहा गया है, एड्रेस किया गया है। वेरी कॉमन टर्म यहाँ पर आता है क्विक रेशो। क्विक रेशो में हम क्विक एसेट्स को कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटी से। अब प्रश्न है, अभी मैंने बोला था कि करंट रेशो में करंट एसेट को कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटी से, और क्विक रेशो में क्विक एसेट को कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटी से। तो क्वेश्चन बनता है, इज एनी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड क्विक एसेट? यस। एसेट्स विच आर इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश इज क्विक एसेट. Assets which are convertible into cash within 1 year is current asset. Listen again. Assets which are immediately convertible into cash are quick asset. इसी वजह से हम इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को शामिल नहीं करते हैं। वही आइटम जो करंट एसेट में होते हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, बीआर है, डेटर है, प्रीपेड है, लाइक दिस, ये सारे आइटम करंट एसेट के हैं। मगर इसमें से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दें तो जो बाकी बचेगा वो होंगी क्विक एसेट। ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो होगा क्विक एसेट। क्विक रेशियो का आइडियल जो एक मेजरमेंट है, इट इज़ 1:1, विच सेज दैट क्विक एसेट शुड बी इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो जो लिक्विडिटी रेशोज हैं उसमें 2 रेशो आ गए हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। अभी मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके और डिटेल से बात करेंगे। एक वीडियो में हमारी ये शायद 2 कैटेगरी पूरी हो जाएंगी। आई एम कमिंग ऑन सेकेंड कैटेगरी, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हमारी जो आर्थिक सुदृढ़ता है, आर्थिक मजबूती है, हम उसको चेक करते हैं। आपने क्लास 11th में इंसॉल्वेंट शब्द सुना होगा। ये वो वर्ड यहीं से गया हुआ है, सॉल्वेंसी से। सॉल्वेंसी आर्थिक मजबूती, इंसॉल्वेंसी आर्थिक कमजोरी। हम यहाँ पर आर्थिक मजबूती की जांच करते हैं सॉल्वेंसी रेशो में। सॉल्वेंसी रेशो में मेनली अगर आप देखें तो 4 रेशोज हैं। एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशो। आप मालूम है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना पैसा आपने बिजनेस पे लगाया है, जो पैसा आपका अपना था वो लगाया आपने, जो पैसा आपने बोरो किया, अपने फ्रेंड से बोरो किया,
बैंक से बोरो किया, अपने पेरेंट्स से बोरो किया, कहीं से भी आपने उधार मांगा और लगाया। 5 लाख रुपीज़ आपके अपने थे और 10 लाख रुपीज़ आपने बोरो कर लिए। इसका मतलब है नाउ यू आर हैविंग रुपीज़ 15 लाख। अब वो 15 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगा दिए। तो जो बिजनेस में 15 लाख रुपए आपने लगाए वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग और दूसरे फार्मूलाज भी हो सकते हैं, मगर यहाँ फार्मूला नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो फार्मूला आप डेवलप कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। ये 2 कंपोनेंट हैं, डेब्ट और इक्विटी। हम बात कर रहे थे सॉल्वेंसी रेशियो की, उसमें पहला रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। मतलब हम डेब्ट को इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं। जिस चीज़ को कंपेयर करते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है और जिस चीज़ से कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। तो रेशियो इसका जो फार्मूला बन जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा इसमें आता है टोटल एसेट टू डेब्ट। हम ये देखते हैं कि टोटल एसेट हमारे पास डेब्ट के कंपैरिजन में कितनी हैं। हम अपनी आर्थिक मजबूती परख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो टोटल एसेट हैं वो उस डेब्ट के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा हैं। हमें अगर सारा डेब्ट निपटाना पड़ जाए तो क्या हम उस पोजीशन में हैं? क्या हमारे पास में उतनी एसेट्स हैं? हम उन सबको डिस्पोज करके क्या उसको निपटा पाएंगे, या हम कितना एक्स्ट्रा एसेट्स हमारे पास में है, हमारी आर्थिक मजबूती क्या है? इसके लिए हम दूसरा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टोटल एसेट टू डेब्ट। तो टोटल एसेट को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल एसेट को ऊपर रहना है, कंपेयर कर रहे हैं डेब्ट से, तो डेब्ट को नीचे रहना है। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो गया टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। अब मजबूती के लिहाज से एक रेशियो और चाहिए है कि भाई जितना हमारा पैसा है वो हमारी टोटल एसेट में कितना है। हमारे पास 10 लाख रुपए के एसेट तो हैं, उसमें उधार मांगा हुआ पैसा भी लगा हुआ है, हमारा उसमें अपना कितना है। अपने पैसे को जानने के लिए हम एक रेशियो निकालते हैं, इसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हम इसमें प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो में। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या हो गया? प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जितनी टोटल एसेट हैं उसमें से हमारा अपना फंड कितना है, हमारा अपना पैसा कितना है। तो 3 रेशियो हो गए हैं सॉल्वेंसी में। पहले मैंने बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर बोला टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, और तीसरा मैंने बोला प्रोप्राइटरी रेशियो। एक और रह जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कई बार एक नए स्टार्टअप के लिए बहुत टेंशन देने वाला टॉपिक होता है। ब्याज, हमने लोन लिया है, ऋण पर हमने पैसा उठाया है और उसका ब्याज जाना है और हम उस पैसे से बिजनेस कर रहे हैं। अब ये पैसा हम कैसे निपटा पाएंगे, कब तक निपटा पाएंगे? हमने इस साल बिजनेस चल रहा है, अगले साल क्या स्टेटस रहेगा पता नहीं। तो हमें देख लेते हैं कि हमारे पास आज जितना प्रॉफिट है उससे हम कितने साल का ब्याज निपटा पाते हैं, इंटरेस्ट को कवर कर पाते हैं। दैट इज वाई इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो रियल प्रॉफिट होता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम ज़्यादा है। तो फार्मूला बन जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। अगर हर साल का ब्याज हमारा 20,000 रुपये जाता है और हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपए है, इसका मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट से 5 गुना ज़्यादा। इसका मतलब है 5 साल तक हम ब्याज निपटा सकते हैं। इसका मतलब है अगले कई साल तक हम हिम्मत कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं। और बिजनेस तो स्टार्ट ही साहस से होता है, मगर साहस का एक आधार होता है और ये कई जो रेशोज़ होते हैं ये उन आधारों के आधार होते हैं जो हमको बताते हैं कि हम कितने मजबूती से कब तक टिक सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में फिर से बोलूँगा कितना हो गया? डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
4 जो ग्रुप थे, इसमें से 2 ग्रुप पूरे हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 ग्रुप का परिचय और भेजता हूँ, और देखते रहिएगा। मेरे पास कई बच्चों की कमेंट आ रही है, डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं रेशोज़ को आपको तैयार कराऊं। अभी इन 2 रेशोज़ के बारे में आप जानिए, समझिए और कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।